Hello and welcome class 10th student. In our previous video we have already learnt about the rusting. When iron react with oxygen in presence of moisture it forms Fe2O3 into XH2O and this is called rust. So the essential condition for rusting. What are the essential condition for rusting? The condition of rusting is metal to undergo rusting especially iron. दूसरा एयर और ऑक्सीजन और लास्ट है मॉइस्चर और वाटर। ये जो है हमारा कंडीशन है कि मेटल होना चाहिए अंडरगो रस्टिंग स्पेशली आयरन के लिए। और ये अब है कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से प्रिवेंट कैसे करें। तो रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए पेंटिंग, ग्रीजिंग, कोटिंग, इनामलिंग एंड लिक्वर और दूसरा है आपका गैल्वेनाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है आपका कि रस्टिंग का, तो जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे और कैसे कंट्रोल करें, क्या क्या जो है इसके इम्पोर्टेंस टूल्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है आपका सॉर्ट आउट होता जाएगा। ठीक है, तो हम आज जो बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इसमें कि प्रिवेंशन क्या है रस्टिंग का, तो ज़रा सा ध्यान देंगे इसके बारे में कि प्रिवेंशन कैसे होगा। हाउ वी प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग के प्रिवेंशन के क्या टेक्निक हैं। तो कहते हैं कुछ तो तरीका है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है ना। कुछ तो जो है वे है रस्टिंग जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कहते हैं द ओनली वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन टू कीप द मेटल अवे फ्रॉम एयर। अगर आपको आयरन को रस्ट प्रूफ बनाना है तो उसको हवा से दूर रखिए, वाटर से दूर रखिए। इफ सम हाउ मेटल नॉट एक्सपोज्ड इन एयर और वाटर इट विल अंडरगो रस्टिंग, दिस कैन बी फॉलोइंग वेज। अगर कभी कभी क्या होता है कि आप मेटल को ना तो हवा में ही छोड़ा है आपने और ना ही उसमें जो है पानी का ही कोई वो होने दिया कंटेमिनेशन, लेकिन फिर भी जो है रस्टिंग हो गया, तो उसके क्या वजह हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन है जब इनके एब्सेंस में रस्टिंग हो जाए, तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं या क्या तरीका है उसको करने रोकने का, वो भी बात करेंगे हम। अब देखिए, तो कहते हैं कि अंडरगो रस्टिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग: पेंटिंग, ग्रीजिंग, कोटिंग, एनेमलिंग, लिक्वर। इफ आयरन ऑब्जेक्ट आर कवर्ड बाय पेंट, ग्रीस, इनामेल और द लिक्वर्स इट डज नॉट अंडरगो रस्टिंग। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है एक्चुअली कि आयरन को कोट कर देते हैं प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड दिस इज गैल्वेनाइजेशन। इन दिस वे आयरन नॉट एक्सपोज टू एयर एंड वाटर एंड जिंक डज नॉट रस्ट, सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड। दो मेथड हो गए। तीसरा है कि रस्टिंग ऑफ Fe कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग सरफेस विद टीन। अगर आयरन के सरफेस पे टीन लगा दिया जाए, टीन के सरफेस का कोटिंग, टीन के सरफेस को आयरन से उसको कोटिंग कर दी जाए, तब भी जो है आपका रस्टिंग जो है वो क्या हो सकता है, चेक हो सकता है, यानी रस्टिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलॉइंग। अलॉइंग कहने का मतलब मिश्र धातु बनाना, जैसे स्टेनलेस स्टील बना दीजिए अलॉइंग आयरन, क्रोमियम एंड निकल स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट, ये सब हो जाता है। अब देखते हैं मोटर व्हीकल सब के पार्ट में कुछ एक जो सिल्वर टाइप का अलग पार्ट रहता है, तो वो क्या होता है एक्चुअली क्रोम पॉलिश होता है उस पर। ठीक है, समटाइम एंटी रस्ट सोल्यूशन लाइक FePO4 आयरन फॉस्फेट आर अप्लाइड टू द मेटल सरफेस प्रिवेंट रस्टिंग। अब देखिए लिखा है गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, गिव रीजन। कहते हैं कि कोई कोई गैल्वेनाइज सब्सटेंस ये है उसके ऊपर जिंक की कोट चढ़ी है, वह टूट भी जाए तब भी जो है वो प्रोटेक्ट होता है। कैसे? तो कहते हैं कि द गैल्वेनाइजिंग आयरन आर कोटेड विद जिंक, इन दिस वे Fe नॉट एक्सपोज्ड टू एयर वाटर, जिंक डज नॉट फॉर्म ब्राउन unstable layer over it. If there is a scratch on the surface, then both zinc and iron are exposed, but still iron does not rust
as zinc is more reactive than iron. Zinc undergo rusting in place of iron. This is called sacrificial protection, as a zinc is sacrificing any rusting of iron. समझ में आया? अब इस पे यही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज सैक्रिफिशियल, है ना? क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, तो वही है गैल्वेनाइज, जब वो क्रैक हो जाता है तभी वो नहीं निकलता। जरा एक और एग्जांपल देखिए, आयरन आर्टिकल आर कोटेड विद टीन, देयर आर इज अ स्क्रैच ऑन सरफेस, विल आयरन रस्ट? कमेंट। कह रहा है टीन से कोट है तो क्या होगा, टीन लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि रस्टिंग होगा इस केस में। अगर आयरन से मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग होती तब, या किसी और की होती, तो फिर रस्टिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ चूंकि टीन लेस रिएक्टिव है तो यहाँ रस्टिंग हो जाएगा। नेम एनी टू मेटल विच डू नॉट कोड इजीली, कहते हैं कुछ ऐसे मेटल का नाम बताइए जो आसानी से कोड ना हो, तो दो ही है, एक है AU, दूसरा है PT। जो प्लेटिनम और गोल्ड है ये नोबल मेटल है, अनरिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव है, तो ये कोड नहीं होते, यानी ये रस्ट नहीं बनते इसका। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कोरिजन ऑफ आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। ये जो है क्वेश्चन है आपके लिए, और इसको आपको जो है खुद ही करना है। एक एग्जाम्पल लिखिएगा, बैलेंस इक्वेशन जिसमें कोरिजन ऑफ आयरन, कॉपर और सिल्वर हो। कहने का मतलब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, सिल्वर से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, कॉपर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, इस मतलब सबके कोरिजन का रिएक्शन। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए क्या रिएक्शन है। रस्टिंग तो आप जानते ही हो पहले से, कोरिजन ऑफ आयरन, कोरिजन ऑफ कॉपर। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या और कैसे होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सिल्वर की कोरिजन की कैसे कोटिंग होगी, सिल्वर में कैसे कोड हुए होंगे। तो ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये सिल्वर का है, आप इसे ध्यान से देखें तो सिल्वर जो है सल्फाइड बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि ओल्ड कॉपर वेसल साइन ऑन क्लीनिंग विद लेमन और टर्माइनेंट, इमली या फिर नींबू उसको साफ करने पे वो चमक आते हैं, क्यों? क्योंकि कॉपर जो है उस पर ऑक्साइड लेयर का डिपोजिट पहले से कहा था, कॉपर ऑक्साइड जो कार्बोनेट इस तरह से। तो कहते हैं व्हेन कॉपर मेटल आर एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर दे गेट टर्निश्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब उसको हटाते हैं, लेमन जूस जो है वो एसिड कंटेन करता है, तो उसको क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड रिस्पेक्टिवली, दीज एसिड डिजॉल्व बेस कॉपर कार्बोनेट कोटिंग ग्रीन लेयर ऑन द कॉपर वेसल्स एंड ओरिजिनल साइन ऑफ कॉपर वेसल्स रिटर्न। समझ में आया? अब है अलॉय। अलॉय क्या होता है भाई? अलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, है ना? तो कैसे बनाते हैं भाई अलॉय? अलॉय जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर है एक से अधिक मेटल का और नॉन मेटल का, जैसे ब्रास है, कॉपर और जिंक का में अलॉय है ब्रास। तो कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि ब्रास जो है वो किस किस का कॉम्पोजिशन है, तो ब्रास किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से। ठीक है जी, समझ में आया? अब हम कुछ जो है यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाएंगे अलॉय का, उसको आपको कंसीडर करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टील है, स्टील जो है अलॉय है, ये तीन चीज आयरन कार्बन दोनों से मिलके बना है। तो देखिए आयरन 85% जो 98 से लेकर 99.5%, कार्बन जो है आपका 15%, ट्रेस अदर इम्प्यूरिटी होते हैं, हार्ड होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंस्ट्रक्शन में, केबल में, मशीन में, मशीन पार्ट्स में, प्रिपेयर अदर अलॉय शीट्स, ये सब बनाने में यूज होता है। स्टेनलेस स्टील 74% आयरन, 18% क्रोमियम और 8% निकल उसमें मिक्सड होते हैं, ये रस्ट नहीं होते इनका। दूसरा है कि हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, ब्लेड्स, वॉच, केस, इस तरह चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आपने देखा स्टील और स्टेनलेस स्टील। चलिए कुछ और जानते हैं, कुछ और अलॉय के बारे में पढ़ते हैं जो इंटरेस्टिंग है हमारा। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सोल्डर। सोल्डर क्या है अब जरा समझिए। इलेक्ट्रिक करंट का जो वायर आपने ऐड करते हुए देखा होगा हीटर से, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट जो वायर जोड़ते हैं बिजली वाला, उसको कहते हैं हम लोग क्या, सोल्डर कहते हैं।
इसमें 50% लेड और 50% टिन मिला होता है, लो मेल्टिंग होते हैं, तो सोल्डिंग पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एल्निको। अब समझिए क्या है एल्निको, क्या है मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन। एल्निको क्या है गाइस, इसमें 63% आयरन, 5% कोबाल्ट, 12% एल्यूमिनियम और 20% निकल होते हैं। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, परमानेंट मैग्नेटिज्म को ये शो करते हैं। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके आगे हमारा क्या है कि अब है मैग्नीलियम। मैग्नीज 5% और एल्यूमिनियम 95%। मैग्नीलियम बहुत ही नया वर्ड आपने सुना होगा, ये बहुत ही टफ होते हैं। ठीक है, लेथ के ऊपर में जो है आपने सुना होगा कि जो कोई भी जो है ना इंजन के कोई पार्ट्स वगैरह जो है घिस जाते हैं, तो उस पर वापस से जो है कहते हैं कि लेथ से इसको करें, मतलब उसमें डाई करने के लिए, यानी पेंच वगैरह बनाने के लिए इन सब में इस्तेमाल होता है लेथ में, तो ये उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या नाम है उसका, मैग्नीलियम। मैग्नीलियम मतलब मैग्नीज और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है, मशीन आर्टिकल जो है और चिप बैलेंस वगैरह बनाने में वहाँ इस्तेमाल होता है। इसके बाद ड्यूरेलियम है। ड्यूरेलियम तो आप जानते ही हैं, शिप वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ब्रास। ब्रास जो है आपका कॉपर और जिंक से होता है। ब्रोंज जो है वो कॉपर और टीन से होता है। तो ब्रास में 60% कॉपर, 40% जिंक होता है। ब्रोंज में 90% कॉपर और 10% टीन होता है। तो इन सब का जो एप्लीकेशन है क्या है, लाइट वेट है, टफ है, और इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जरा ध्यान से देख लें इस टेबल को, इसे पढ़े। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो गोल्ड के बारे में है। आप जरा इसे देखें और समझने की कोशिश करें कि गोल्ड वाकई में 24 कैरेट गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको ज्वेलरी नहीं बनाते, तो 2 to 6 पार्ट ऑफ कॉपर और सिल्वर जो है उसमें ऐड करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, है ना, और वो 24 कैरेट से घट के क्या हो जाता है 22 कैरेट में, फिर जा कर के ज्वेलरी बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहीं वाटर हीटर जो होता है आपका, वाटर हीटर देखा होगा आपने, एक रॉड होता है, सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वाटर हीटर के ऊपर जो है जो रॉड है, उस रॉड में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो रॉड है वो सैक्रिफिशियल एनोड, मतलब कोरोजन से उसे बचाता है। मेटल जो है टैंक को जो है खाने से बताता है उसको। वाटर हीटर टैंक जो होता है, जैसे गीजर वगैरह है, उसके अंदर भी जो है ये लेयर उस पर कोड किए रहते हैं, नहीं तो वो उसे तो ईट अप कर जाए, खा जाए। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो में हम इससे आगे का इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।